की के करीब ये सूचना आई कि आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर जो है, जो केदारनाथ जी से चला था और काशी के लिए वो लोकेट नहीं हो रहा है। और उसके कुछ समय बाद पता चला है कि गौरीकुंड के पास कहीं एक क्रैश की सूचना आई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल ही रहे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट की आपदा की टीम है वो भी वहाँ पे पहुँच गई है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। उसके बाद सारा कंफर्मेशन होगा कि उसमें कौन कौन लोग थे और आगे की जानकारी आएगी। लेकिन जो अभी मैनिफेस्ट के हिसाब से बताया जा रहा है उसमें 6+1 लोग थे, एक पायलट और 6 लोग। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्त काशी जाना था। हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। हेलीकॉप्टर हादसे ने महाराष्ट्र के यवतमाल के एक परिवार के 3 लोगों को छीन लिया। इस हादसे में महाराष्ट्र के यवतमाल के 3 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में पति पत्नी और बेटी काशी शामिल है। महाराष्ट्र का ये परिवार था, यवतमाल का पति पत्नी और उनकी बेटी काशी। जायसवाल परिवार केदारनाथ से वापस लौट रहा था। गौरीकुंड में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और बेटी काशी जायसवाल की जान चली गई। पूरा परिवार जो था वो यवतमाल के बाड़ी का रहने वाला था। ये उनके जीवन के कुछ खुशनुमा पलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पति पत्नी को आप देख सकते हैं, राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और बेटी काशी, और पिता पत्नी और बेटी पति पत्नी माफ कीजिएगा पति पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। घर का नाम भी काशी है और उन्होंने अपनी बेटी का नाम भी काशी रखा हुआ था। और इस हादसे में पूरा परिवार उजड़ गया। तो ऐसा पहली बार नहीं है जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ हो। केवल मई और जून महीने की बात करें तो 3 हादसों की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 7 जून को तकनीकी खराबी के चलते सड़क पर ही हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। उतरनी पड़ी जब हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरते ही टूट गया था। कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान को भी नुकसान पहुंचा। दुकान का टीन शेड उड़ गया था। इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भागकर बच गए थे। तीसरी तस्वीर 17 मई की जब केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर को लेने केदारनाथ आ रहा था, तभी लैंडिंग के दौरान अचानक ही बेकाबू होकर जमीन पर गिर गया। उत्तराखंड में केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सीएम धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर संचालन को लेकर निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने निर्देश मुख्य सचिव को दिए हैं। हेली संचालन के लिए सख्त एसओपी बनाई जाए। तकनीकी विशेषज्ञों की समिति का भी गठन किया जाएगा। सभी तकनीकी पहलुओं की समीक्षा करेगी। सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा कर एसओपी तैयार की जाएगी। उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच भी होगी। उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना जरूरी किया गया है इन नए दिशा निर्देशों में। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तथा इसकी एक गाइडलाइन बनाकर सुरक्षा के मानकों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करवाएगी। और अब खबर अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं।